आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चीज को करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, आप चंगे होंगे, आशीष होंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन करीब जाएंगे। कितने लोग खुदा के साथ एक स्ट्रांग रिलेशन बनाना चाहते हैं, प्रभु यीशु के साथ स्ट्रांग रिश्ता? जिन्हें हाथ नहीं उठाए पूछना, भाई प्रभु के साथ तेरे कोई रिश्ता नहीं बनाना? उसको बनाने के लिए क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना। क्वाइट टाइम, क्वाइटनेस को क्या बोलते हैं? चुपचाप। चुपचाप मतलब ये नहीं है, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। मैं बहुत टाइम से सोचा था ये मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेंडिंग क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना। स्पेंडिंग क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ। मोबाइल को दूर रखें, रिश्तेदार को दूर रखें, हस्बैंड वाइफ के साथ की फैमिली प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। स्पेंडिंग टाइम अलोन विद द लॉर्ड, जो परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला टाइम स्पेंड करना। किसके साथ? परमेश्वर के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना। बहुत लोग, बहुत मसीहा, मैं कहता हूं 10 में नहीं, 1000 में 900 नहीं करते होंगे, बट जो करता है परमेश्वर के साथ डेली टाइम, उसकी उपस्थिति में आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसकी लाइफ चेंज होता है। और उसकी प्रार्थना करने के टाइम और उसकी लाइफ में रिजल्ट, सब चीज चेंज होता है। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग करते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने डे 1 से इस चीज को बता के आया, समझाते आया। प्रार्थना अकेला करना, परमेश्वर की उपस्थिति में खुद बैठना, परिवार फैमिली प्रार्थना अच्छी बात है। कॉर्पोरेट प्रेयर, संडे बुधवार प्रार्थना करना अच्छी बात है, बट परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला टाइम स्पेंड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बहुत बार लोग ये नहीं करता और फिर प्रॉब्लम्स आ जाता है। और आपको प्रायोरिटाइज करना, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, सुबह का टाइम। सबसे बेस्ट टाइम कब है? सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद आपको तैयार होना है अपने आप को। आप ब्रश कर सकते हैं, ब्रश करने में थोड़ा फ्रेश फील होता है। फ्रेश हो जाइए, वॉशरूम जाइए, मुंह धोइए, कपड़ा चेंज करना है तो आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं। टी शर्ट पहन के सोए था, दूसरे कपड़े में आ सकते हैं। फोन ऑफ करके साइलेंट में कंफर्टेबल हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। स्पेंडिंग क्वालिटी, और उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। बहुत बार लोग उस चीज को प्रायोरिटी मतलब क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी मतलब प्रथम स्थान देने। आपको पता नहीं, एक दिन सुबह शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं उस दिन क्या क्या चीज होने वाला, क्या आशीष, क्या अनुग्रह, कौन सी इश्यूज आ सकता है, यू डोंट नो। बट दिन को फेस करने पहले आप परमेश्वर के साथ बैठिए। उस दिन की क्या क्या होने वाला है, अच्छा बुरा हमें नहीं जानते, अच्छा ही होगा मेरा विश्वास है, बट उसके पहले आप किसकी उपस्थिति में बैठेंगे? परमेश्वर की। उसकी खुशबू को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी ताकत को, उसकी अभिषेक को अपनी लाइफ में लेंगे और आगे जाएंगे। परमेश्वर इन्हीं टाइम में आपसे बात करेंगे। इन्हीं टाइम में किससे बात करेंगे? आपसे बात करेंगे। आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस, आपकी व्यवसाय, उसके लिए आपसे बात करेंगे। आपकी करियर के लिए बात करेंगे, बच्चों के लिए आपसे बात करेंगे। मैं बैलेंस हमेशा रखता हूं, मैंने हर चीज समझा के जाता हूं, बैलेंस रखता हूं। इस टाइम परमेश्वर, मैं आज शेयर करूंगा आपको, अगर आप परमेश्वर के साथ ये क्वाइट टाइम स्पेंड करेंगे, 7 फायदे आपकी लाइफ में होंगे। कितने लोग टाइम स्पेंड करता? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। डेली। वाह प्रभु, ये सौभाग्य इतनी संतों के बीच में आराधना करने के लिए और इनके पास्टर बनने के लिए तूने मुझे मौका दिया, ये मेरे सौभाग्य है सच में। गुड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप, अच्छी बात है, आप कर रहे हो ये काम परमेश्वर की उपस्थिति में, इससे आपको बेनिफिट होगा, ब्लेसिंग्स होगा, आशीष होगा। बैलेंस में इसलिए देना चाहता हूं, जो स्पेंड करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले बहुत बड़ा एक मेगा चर्च का पास्टर से मेरा मुलाकात हुआ। ऐसे लोगों से, ये भी परमेश्वर का ग्रेस है, क्योंकि मेरा मित्र का मित्र जानते, तो वो प्रचार में चढ़ने के पहले आधा पौना घंटा बैठा तो बातचीत कर रहे थे। ब्लेसिंग है, फेवर है। मैंने उनसे पूछा, अलग अलग बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, एक सीक्रेट बात उन्होंने बोला, मेरी चर्च में, उनकी चर्च वर्ल्ड ओवर है, वर्ल्ड ओवर। इंग्लिश चर्च है, मलयालम चर्च है, हिंदी चर्च, वर्ल्ड ओवर उनकी चर्चेस है। ने बोला, जितनी भी मेरी अगुए को, हर अगुए को एक काम जरूर करना होता है डेली, सुबह उनको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, और परमेश्वर ने उस दिन उनसे क्या बात किया और डेली डेट के हिसाब से उनको लिखना होता है। तो मैंने पूछा, लिखना क्यों है? मैं लिखता हूं। ने बोला, जब प्रार्थना करते हो आप, या प्रे करते हो, पढ़ते हो, आप पढ़ने के टाइम में भी आपका मन कहीं और हो सकता है ना।
एक्सपीरियंस किया आपने? प्रार्थना करने के टाइम में भी मन कहीं और हो सकता है, बट लिखने के टाइम मन कहीं और नहीं हो सकता। लिखने के टाइम पूरा फोकस चाहिए। ने बोला ये जर्नल उनको मेंटेन करना जरूरी है। मेरे से मिलने आते या जब मैं उनसे मिलता हूं, उठा के मैं देखता हूं, किसी ने कोई दिन मिस किया, क्लास लगाता हूं मैं उनको। बड़ा लीडर है, उनसे बड़े अगुवे, वो होगा 60 का होगा, 60-65 का। ने बोला अगुवे बड़े वो छोटे हो, बोला मेरे अगुवे में डॉक्टर से, इंजीनियर से, बड़े पादरियां हैं, उनका स्पिरिचुअल सन से बड़े और कलीसिया चलाता है। बोलता है उनको सबको जरूरी है, एवरी डे दे हैव टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। वो तू बिशप हो सकता है, आर्च बिशप हो सकता है, पादरी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, अगर उस कलीसिया का लीडरशिप में चाहिए। हमारी ऑफिस में भी एक रूल है, मेरी जितनी भी स्टाफ है, आप जानते हैं जैसे सभा चलता है बुधवार संडे, स्टाफ बहुत सारे कलीसिया का स्टाफ होता है, वो मैसेज सुन नहीं सकता, उनको अलग अलग काम पे होता है, कोई किचन में होता है, कोई मीडिया में होता है, कोई सिक्योरिटी में होता है, कोई अलग टीम में होता है। उनको सबको मंडे शाम तक या ट्यूसडे सुबह तक बुधवार क्या प्रचारक हुआ, संडे क्या प्रचार हुआ, उससे तूने क्या समझा, नोट बना के भेजना होता है। मैं और पास्टर दी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत बार मैं जानता हूं, मेरी एक्सपीरियंस से भी, सबसे ज्यादा पास जो स्टाफ सोचते हैं या कलीसिया में जो सेवा करने वाला वॉलंटियर सोचते हैं हम सेवा करते हैं, हम आशीष पाते हैं। स्टाफ का भी ये सोच है, हम तो चर्च में सेवा करते हैं। चर्च में या कलीसिया में सेवा करने से आप आशीष नहीं पाएंगे, बहुत उसको सीखना भी, सुनना भी, इंप्लाई करना भी जरूरी है। सो अगर आप आज जाते हुए एक किताब खरीद लीजिए, 50 रुपए का नोट पैड खरीद लीजिए, डेट डाल दीजिए, कल सुबह उठ लीजिए। आपको ऑफिस जाना होता है 7 बजे, आप 5:30 उठिए, 1 घंटा बैठिए। आपके पास भी उतना टाइम है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी उतना टाइम है। जितना आप आगे बढ़ेंगे टाइम का कंस्ट्रेंट्स होंगे, बट यू हैव टू प्लान दिस डे। प्रायोरिटाइज आपको करना है, आपकी शेड्यूल में नहीं बना सकता आपके लिए। आप टीचर है, आपको 5 बजे उठ के घर के लिए तैयार होना है, आप 4 बजे उठ सकते हैं। आपको टाइम ढूंढना पड़ेगा। मॉर्निंग है तो बेस्ट है, रात में भी आप बैठ सकते हैं, बट उस दिन को आप फेस करने पहले, दिन शुरू होने के पहले आपको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आज से करेंगे आप, कल से आप और करेंगे इस काम को। इन टाइमों में आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, परमेश्वर बहुत कुछ मैं बताऊंगा, 6-7 फायदे होंगे जो परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके लिए बात करना शुरू करेंगे। और प्रचार में जाने के पहले, क्योंकि मैं बैलेंस लेके चलता हूं, आपको परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए आइडिया देगा। प्रेयर में बैठने के टाइम है, क्योंकि कुछ टाइम मसीह आगे बढ़ता है, वो उसकी लाइफ से जितना ज्यादा परमेश्वर उसके लिए बात करते हैं, उससे ज्यादा पास्टर के लिए, पास्टर की पत्नी के लिए, चर्च के लिए, पास्टर के बच्चों के लिए, कलीसिया के दूसरी लोगों के लिए बात करना शुरू करता है। उसकी शादी इसके साथ होगा, इसकी शादी उसके साथ होगा। आप बैठेंगे, वो आपकी विचार हो सकता है, वो आपकी थॉट हो सकता है। परमेश्वर किस काम के लिए आपसे बात करेंगे? आपसे बात करेंगे आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि परमेश्वर, जिस चर्च में मैं जाता था उधर पास्टर के पास कुछ बंदे आके बोलता था, मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं उस लड़की से शादी होने के लिए। तो मेरा पादरी भी मेरे से भी स्ट्रिक्ट है, वो बोलते हैं उस लड़की से तो बात नहीं किया परमेश्वर, तेरे से क्यों बात किया? तेरे शादी करना उससे भी तो बात करना चाहिए था। अपनी सोच को परमेश्वर का नाम लेके बोलना बंद करना। बहुत बार परसों मेरे पास एक फोन आया एक पास्टर का, बोला पास्टर मैं 10 साल से इस एक चर्च में मिनिस्ट्री करता था, 4 साल पहले परमेश्वर ने मुझे दूसरी जगह सेवकाई के लिए बुलाया। तो मैंने बोला परमेश्वर ने बुलाया, जहां तू काम करता था उधर दिक्कत हो गया। थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो गया, तो प्रभु ने काम भी बुलाया। अब 4 साल हो गया, कलीसिया मैंने 6 महीना पहले बंद कर लिया, अभी सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा हूं। मैंने पूछा प्रभु ने तेरे से बोला था ना चर्च शुरू करने के लिए? बोला हाँ जी प्रभु ने बोला। मैंने बोला फिर प्रभु ने तेरे से बंद करा दिया, अभी सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करवाया। मैंने बोला तू अपनी सोच या इश्यूज को परमेश्वर के नाम पे बोलना बंद करो। द लॉर्ड स्पोक टू मी। और जितना गलतियां सबसे ज्यादा वो बंदा करता है जो बाइबल कम पढ़ता है और प्रार्थना ज्यादा करता है। अब बाइबल पढ़ना, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने समझाया एक बार मुझे प्रचार में, जो लोग कभी प्रार्थना कम करते बट बाइबल पढ़ते हैं वो गलतियां करने का चांस कम होता है। बट जो लोग प्रार्थना बहुत करते हैं बाइबल कम पढ़ते हैं उनसे बहुत सारी गलतियां होता है। क्योंकि प्रेयर ये जरूरी नहीं है आप डिसीजन सही लेंगे। सो आपको बाइबल पढ़ना, परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का वचन पढ़ना
बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा वो आपसे बात करेंगे। और इन क्वाइट टाइम में, जो टाइम आप अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में स्पेंड करेंगे, इन टाइम में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। होली स्पिरिट आपको दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा दिया गया? आप बपतिस्मा नहीं लिया तो भी पवित्र आत्मा आपको दिया हो सकता है। बहुत सारे मैं जानता हूं लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उनको भी पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, अन्य भाषा दिया गया, उपस्थिति परमेश्वर का दिया गया। आपसे बात करेंगे। सो प्रायोरिटाइज करना। पड़ोसी के लिए आपका कॉलिंग अलग है, चर्च के लिए, कुछ परिवारों के लिए बात करता है परमेश्वर, व्यवसायों के लिए बात करता है, जॉब के लिए बात करता है। मैं बताता हूं, कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते। जो सुनते नहीं उनको आप फिर एडवाइस देना कम कर लेते हैं, क्योंकि वो समझदार है। आप जो 10 बार सुनाना क्यों है, बताते। बट बहुत बार एज ए आपको एक पोजीशन दिया गया परमेश्वर के एक बेटे बेटी होने के नाते, अगर आप बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। अमेजिंग टाइम होगा ये। जो बंदा बोलता है प्रभु मुझसे बात नहीं करता, ये झूठ है। परमेश्वर बहुत बात करते हैं। आप उसकी उपस्थिति में बैठना तो शुरू करना। और मैं जाने के पहले मैं बैलेंस बना के जा रहा हूं, दोनों चीज। प्रभु आपसे बात करेंगे, बट परमेश्वर आपको पड़ोसी के लिए, चर्च में जिस लड़के का शादी नहीं हुआ उसका उसके साथ होंगे, उस सब बात करने के लिए परमेश्वर आपके पास नहीं आने वाला है। अपना सोच अपने पास रखना, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, क्योंकि गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। डे 1 से मुझे पता है परमेश्वर किस चीज की प्रभु है, कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर ने बोला गया, अगर मीडिया टीम का हेड ने डिसाइड किया आज ये कैमरा इधर रखेंगे, और एक भाई बैठ के बोल रहे हैं आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कैमरा ऊपर से नीचे से टांगेंगे, मैं बोलूंगा आज आपकी पवित्र आत्मा अपने पास रखना, हमारी मीडिया हेड ने जो डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंगली मैं जाऊंगा। गॉड इज प्रभु कंफ्यूजन पैदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल में क्लियर कट वर्ड है, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर स्थानों का, चीजों का सिस्टमैटिकली ऑर्डर में करने वाला परमेश्वर है। पॉल योंगिचो का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? धरती का सबसे बड़ा कलीसिया, 1990 में 10 लाख से अधिक मेंबर्स थे उनके चर्च में। फिर उन्होंने अलग अलग बोला, जब मैं ब्रांच चर्च शुरू करता हूं, मेरी स्पिरिचुअल सन को $1 मिलियन देता हूं, 8 करोड़ रुपए देता हूं, और 3000 चर्च के लोग दे के उनको भेजता हूं, जाके तू शुरू कर कलीसिया। कितनी लोग? 3000 लोग देता हूं, जा इनके साथ जा, कलीसिया इस जगह में शुरू कर। उस कलीसिया के पासवान उनकी इनिशियल डेज की एक स्टोरी बताया, मैंने बीच में एक किताब में पढ़ा। न बोले उनकी चर्च में इनिशियल डेज में एक गेस्ट प्रचारक आया, उनकी एक दोस्त ने रेकमेंड किया इस गेस्ट प्रचारक को। वो प्रचारक आया, और यूजुअली क्या होता है जब कलीसिया में गेस्ट प्रचारक आता है, सीनियर उस चर्च की पास्टर के साथ थोड़ी टाइम प्रार्थना करते हैं। सभा में वो प्रचार में जाने के पहले थोड़ी प्रार्थना होती है 5-10 मिनट। तो प्रेयर होने के टाइम में पॉल योंगिचो ने इस पास्टर से पूछा, आप कौन सी विषय प्रचार करने वाले? उन्होंने बोला, मैं आज प्रचार करूंगा इराक का वॉर और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। तो पॉल योंगिचो ने बोला, आप चर्च को मिडिल ईस्ट का वॉर और जो उनके साथ लड़ाई ये सब बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, लॉर्ड स्पोक टू मी, प्रभु ने मुझसे बात किया। तो पॉल योंगिचो ने बोला, ये लोगों को, गरीब लोग बैठे उनको परमेश्वर का आशीष चाहिए, जो बीमार है उनको चंगाई चाहिए, आप उसकी प्रचार करो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने मुझसे इससे बात किया। तो पॉल योंगिचो ने सोचा छोड़ो, अब टाइम शुरू होने वाला है, और ये अंग्रेजी में प्रचार किया। और पॉल योंगिचो खड़े होके कोरियन भाषा में, जो उनकी अपनी लोगों की भाषा है, जैसे हम हिंदी लोग हैं, हमारा हिंदी सभा है, कोई अंग्रेजी प्रचार करते, कोई हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो पॉल योंगिचो ने हिंदी में, कोरिया में ट्रांसलेट कर लिया, और लोग ताली बजा रहे, प्रार्थना कर रहे, हालेलुया बोल रहे हैं। प्रचार के बाद उस पास्टर ने बोला, तूने बोला लोगों को लड़ाई ये सब पसंद नहीं है, लोगों ने ताली बजाए हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, आमीन बोल रहे हैं। ने बोला, आप जो प्रीच किया, मैं तो वो प्रीच नहीं किया, मैंने जो परमेश्वर ने जो मैसेज इस कलीसिया को चाहिए मैंने वो प्रीच किया, आपका कोई प्रीचिंग मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। पॉल योंगिचो क्या कर रहा था उस टाइम? उनकी कलीसिया जिसको हेड बना रखा है, उस टाइम कोई कंफ्यूजन लेके आ रहा था। तो बोलते, जो प्रभु मुझे खड़ा किया, तो आया अभी गेस्ट, हम डिसरेस्पेक्ट अनादर नहीं कर रहा, बट उसकी कोई मैसेज ट्रांसलेट नहीं हो रहा। भाई तो खुश हो रहे, मेरा लोग हालेलुया कह रहे, सब अच्छा हो रहा है। सो आप बैठने के टाइम में मैं बैलेंस इसलिए लेके जा रहा हूं, क्योंकि कलीसिया में प्रोफेटस, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्तिनियां निकल आ जाता है। अपनी क्वाइट टाइम स्पेंड करना शुरू करना। बट आपके लिए बोलो, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, किसके लिए? मेरे लिए। बोलो मेरे लिए।
किसके लिए? आपकी पड़ोसी की बीवी के लिए आपसे बात नहीं करेंगे परमेश्वर, अभी आपके लिए बात करेंगे। बाकी सब सोच है, बाकी सब सोच है, विचार है, उसको समझना, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठेंगे। कल से आप टाइम रह के आना परमेश्वर की उपस्थिति में, आप ब्लेसिंग्स होंगे। 2-3 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 34 2 और 3, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 2 and 3, जोशुआ 1:8, मार्क अध्याय 1:35, मैथ्यू 6:6, 3-4 वर्सेस जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग रेगुलरली बैठता था परमेश्वर की उपस्थिति में। एक्सोडस अध्याय 34 वर्स 2 and 3, निर्गमन अध्याय 2 और 3। सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा, दोबारा पढ़िए, मूसा से परमेश्वर कह रहे कोई, आपकी वॉइस कम लग रहा है आपको? हाँ जी, साउंड वाले कान में दवाई डाल दो। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। मूसा से परमेश्वर ने बोला तू कब उठ के मेरे पास आना? भोर को सुबह मेरे पास आना, कोई तेरे साथ ना हो। आज भी प्रभु एक्सपेक्ट करता है, फैमिली प्रेयर अच्छा है, नाइट प्रेयर अच्छा है। हमारी इस फ्राइडे नहीं, अगले फ्राइडे नाइट प्रेयर राउंड्स होगा। कॉर्पोरेट प्रेयर अच्छा है, मियां बीवी प्रेयर अच्छा है, किड्स प्रेयर अच्छा है। बट खुदावंद यीशु एक्सपेक्ट करता है आप डेली अकेला उसके उपस्थिति में बैठना, कोई आपके साथ ना हो। इट वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे एक ही रूम है, प्रेयर रूम बनाइए, जगह बनाइए। एक कमरा है आपका, एक जगह रखिए। बाहर अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा आपके घर पे। प्रार्थना में वो भी एक प्रेयर पॉइंट रखिए, हमें प्रेयर रूम चाहिए, हमें प्रेयर रूम चाहिए। आप एक छोटा सा कमरा बना के तैयार कर सकते हो और उसमें ब्लेसिंग्स होगा। मूसा क्या करता था सुबह? मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला? भोर में उठ के सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हाँ, तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। आमीन। तब जोशुआ 1:8, बुक ऑफ जोशुआ 3-4 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। जिन को परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में बैठना, अकेला आना, इस वर्ड को इस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। 4 बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे, फिर 7 चीज देखेंगे। आपकी लाइफ चेंज होगा, आपकी मिनिस्ट्री चेंज होगा, आपकी जिंदगी चेंज होंगे, व्यवसाय चेंज होंगे, आपकी परमेश्वर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, और गलतियां भी कम होगा आपसे। बोलो पड़ोसी को, गलतियां भी तो कम करना शुरू हो जाएगा। बोलो गलतियां भी कम करना शुरू हो जाएंगे। जोशुआ अध्याय 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से। आप जब प्रेयर टाइम में बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना होगा, बाइबल आप पढ़ेंगे, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, आप बहुत कुछ कार्य करना शुरू करेंगे। और व्यवस्था की किताब, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं बाइबल कभी कुछ दिन ज्यादा पढ़ते हो, आराधना करते हो, नींद में भी चलते रहते हैं बाइबल वर्ड्स, गाने, ऐसे लगता है नींद में भी मूवी चल रहा है। ये अलग एक एक्सपीरियंस होता है। ये जो गाना है चंगा, तू चंगा करता है, 2-3 दिन में मेरे मुंह में ही है वो, तू चंगा करता है, तू जिंदगी देता है। रात में सपने में भी ऐसा लगता है मूवी चलते जा रहा है। और प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठेगा, रात में कौन सी मूवी चलेगा? जो फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, इंस्टाग्राम वाला जो कल देखा था वो वाला मूवी चलेगा। बट आप बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में, ब्लेस टाइम होगा। मार्क अध्याय 1:35, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। और 7 चीज जो आपकी लाइफ में होना शुरू होने वाला है। मुझे परमेश्वर कुछ दिन 2 दिन पहले, कल या परसों, मेरी लाइफ का मुझे लगता है सबसे ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स मेरे लिए परमेश्वर ने दिया गया। मैं अब ऐसा लगता है आपको सोना, आप बाइबल के साथ बैठोगे, ऐसा लगता है आपको खजाना ढूंढ के आपको सोना मिल गया। मुझे लिटरली एक बाइबल वर्स मिला, मैंने बहुत बार पढ़ा ये किताबें, बट
ऐसे एक बाइबल वर्स परमेश्वर ने दिया गया, मैं बस उसको लेके बैठूंगा, अभी बैठा हूं ऑलरेडी। मार्क अध्याय 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहीं ये यीशु के बारे में कह रहे हैं। और भोर को, बाइबल वर्स दिखा दे मेरे भाई प्लीज, 100 रुपए दूंगा। और भोर को दिन निकलने, ऐसा लगता है बच्चों को जैसे चॉकलेट देंगे, इनको भी बताना पड़ेगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ये उड़कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वो प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हम भोर में सुबह उठा क्या करते हैं? पहले मोबाइल ढूंढते, इंटरनेट ऑन करते, उसके बाद क्या करते हैं? किसकी किसकी मैसेज आया, मेरी फोटो को किसने किसने लोगों ने लाइक किया, आज उसको क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। बट परमेश्वर का अध्याय में यीशु मसीह क्या करते हैं? सुबह उठ के परमेश्वर, आपकी जीसस मेरी जीसस, आपकी परमेश्वर मेरी परमेश्वर, सुबह उठ के वो क्या करते? प्रार्थना में जाते, बैठते। सुबह आपसे बिजी परमेश्वर है, हील करते, डिलीवर करते, बट अपने पिता के साथ बैठने के लिए जाता है। आपको क्वाइट टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। आप परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करो, हेवन के लिए आप कल से नंबर 1 प्रायोरिटी बनेंगे। यस, आमीन। आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करो इस चीज को। देखना फिर आपकी व्यवसाय हो, जॉब हो, मिनिस्ट्री हो, इस धरती का मालिक के लिए आप नंबर 1 प्रायोरिटी होंगे। आप इसको करना शुरू करना। और मैथ्यू 6:6, बुक ऑफ मैथ्यू 3-4 बाइबल वर्स पढ़ेंगे, आगे आगे जाएंगे। मैथ्यू 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब परमेश्वर के पास जाते कैसे प्रार्थना करना? प्रभु की उपस्थिति में जा, गुप्त में प्रार्थना कर, सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना कर, तुझे सबके सामने प्रतिफल लेंगे। बहुत बार आपकी रिवॉर्ड, आपकी टेस्टिमनियां जो आता है, वो टेस्टिमनी गवाही तो सबके सामने आता है, बट आपने कितना प्रार्थना किया, कितना उपवास किया, कितना परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठा, कोई नहीं जानता। उपवास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। मैं जानता हूं बहुत सारे मसीहों को लेंट में, लेंट फेस्टिवल क्या बोलता है, जो ईस्टर आने के पहले 40 दिन पहले वो उपवास करते हैं, प्रार्थना नहीं करता। उपवास से ज्यादा, ड्राई फास्ट से ज्यादा जरूरी आपकी परमेश्वर की टाइम में बैठना। और प्रार्थना जब प्रभु के साथ बैठते हैं, आपका प्रार्थना ऐसे नहीं होंगे, ओ विराजमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ताकतवर परमेश्वर, ऐसे कोई प्रार्थना नहीं होता। आप बैठते अपने पापा से बात करना शुरू करते हैं। आप सुबह उठ के अपने पापा से, मम्मा से मिलने के पहले जाते हैं, ओ रानी, महारानियों में रानी, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरे को जन्म दिया, मुझे अपने पेट में 9 महीना पाला हुआ मेरा माता रानी। ऐसे बात करते हो अपनी माता के पास जाने के टाइम? मम्मी तू कहां है, मम्मी तू कहां है? आप भी अकेला बैठते। चर्च में लो पब्लिक प्रार्थना अलग होता है और पापा के साथ बैठना अलग होता है। आप अपनी डैडी, अपने हस्बैंड, अपने परमेश्वर, अपने राजा के साथ अलग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और 7 चीज आप करेंगे। मैं प्रचार शुरू नहीं किया, 7 काम जब आप ये काम शुरू करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, जब आप टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, 7 काम आपकी लाइफ में होना शुरू होगा। एक तो आप आपका लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिश्ता आपकी वाइफ के साथ नहीं है, आपकी बॉस के साथ का नहीं है, आपकी चर्च का पास्टर के साथ नहीं है, अपोस्टल के साथ नहीं है, बिशप के साथ नहीं है। मैं जानता हूं बिशप को, आर्च बिशप को, मैं प्रॉफिट को जानता हूं, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है विद जीसस। वो डेवलप कैसे होगा? वो डेवलप कैसे होगा? वो उसको आप बनाएंगे कैसे? आपका फ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, आप टाइम बिता के आप दोनों बहुत अच्छा दोस्त हो गया ना। और आपको कभी पैसे की जरूरत है, कभी गाड़ी की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत है, आप फोन लगाते, दोस्त आपको साथ होता है। सेम वे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आप जीसस क्राइस्ट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। सो आप टाइम कैसे बनाएंगे? रिलेशन, रिश्ता कैसे बनाएंगे? हाँ, उसकी सारे पोस्ट लाइक करूंगा कल से। यीशु मसीह पोस्ट करते ही नहीं है। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। किसी की डिस्टर्बेंस नहीं। अर्ली मॉर्निंग बहुत बेस्ट होता है। रीजन क्या है?
एक तो आपने 6-7 घंटे का नींद मिला आपको, आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपकी स्पिरिट फ्रेश होता है, और सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमारी इवेंजलिज्म टीम इवेंजलिज्म करता है, वो कहता है पासी शाम को तो पी पा के उल्टा बोलने वाले ज्यादा होते हैं, सुबह तो ये सारे तो सोते होते हैं, तो हम आराम से अपनी काम करके आ जाते हैं। मैंने बोला वंडरफुल स्ट्रैटेजी, और टीम ने निकाला, वो सुबह सुबह काम करो, सारे यूजलेस जिसके पास कोई काम नहीं है उल्टा सीधा, वो सब शाम बैठे होते दारू पी के, बट हम सुबह के अपनी काम करके आया। सुबह आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, फाइंड टाइम इन द मॉर्निंग, जॉब हो, बिजनेस हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो, सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करने के लिए ढूंढिए। और जब आप टाइम स्पेंड करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सोच रहे हैं इस धरती का, आपको एलन मस्क के साथ, मुकेश अंबानी के साथ, बिल गेट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, पीएम के साथ, किंग राजाओं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फायदा होगा नहीं होगा? डेली आपका उठना बैठना है पीएम के साथ, राजाओं के साथ, फायदा होगा नहीं होगा? सोचना, आप राजाओं के राजा, मुझे और आपको बनाया, आप ह्यूमन बॉडी समझते हो, इस जैसे मैं शरीरों को देखता हूं, मनुष्य का शरीर देखता हूं, मैं सोचता हूं क्या मास्टरपीस क्रिएटर है परमेश्वर। बाय द वे, आपकी शरीर में सोना है, आप जानते हैं इस चीज को? आपकी शरीर में गोल्ड है, जाके आज गूगल करना, आपकी शरीर में 0.12 कुछ ग्राम गोल्ड है। हमारी जॉइंट में, किडनी में, हार्ट में गोल्ड है। जो मैसेजेस होता है, जैसे बिजली पास ऑन करने के लिए लोहा चाहिए होता है, तो परमेश्वर ने नसों में, जॉइंटों में लोहा, सोने को इस्तेमाल कर रखा है। आपकी शरीर में गोल्ड है, 8-10 हजार की वर्थ गोल्ड पड़ा है आपकी शरीर में। आज मत काट के निकालने की कोशिश करना, मिलेगा ही नहीं वो तो, मिलेगा ही नहीं वो तो, छुपा रहा है। हार्ट में आपकी दिल पे है, क्योंकि वो जो बिजली बनाता है किडनीज में, अलग अलग जगह है। सोचते ये मास्टर क्रिएटर है परमेश्वर। आप पानी पीता है और अगला दिन वो पीला कलर का निकालता है, पानी अच्छा पी रहे हो, स्मेली वाला लिक्विड निकाल रहा है, और जो मर्जी उठा के खा रहा है, सब डाइजेस्ट हो रहा है। कितनी बढ़िया एसिड बना रखा है, हड्डियां खा रहे, कोई पनीर खा रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, सब पचा रहे परमेश्वर। मास्टर क्रिएटर उसके साथ बैठेगा, आपको क्या होगा? फायदा ही होगा। कुछ दिन पहले मैं बैठा परमेश्वर की उपस्थिति में, 2-3 दिन के पहले की बात है शायद, मुझे एक बाइबल वर्स मिला। मेरा पढ़ाई चल रही रोमन्स, मैंने बाइबल में सबसे बड़ा पढ़ा होगा वो किताब है रोमन्स, बहुत बार पढ़ा है ये बाइबल। मैंने दिसंबर में लिया 2023 में, हाँ 5-6 महीने हुआ। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत बार। बट जब मैं दोबारा स्टडी चलते जा रहे मेरा, और बाय द वे बाइबल स्लो पढ़ना, आपने बाइबल 2-3 बार कंप्लीट नहीं किया, एक बार फास्ट पढ़िए, उसके बाद बाइबल स्लो पढ़ना। हो सकता है एक बाइबल वर्स, मेरा 2-3 बाइबल वर्स इसमें मैं अटका पड़ा हूं 2-3 दिन से, मैं आगे नहीं जा रहा हूं। एक अमेजिंग बाइबल वर्स हिंदी में इंग्लिश में डाल सकते हो, क्योंकि हिंदी में उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन, अनुवाद प्रॉपर नहीं है। रोमियो अध्याय 10 इंग्लिश में डाल सकते हो, अच्छी बात है, हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 12-13। पढ़ रहे, समझ आ रहे हो ना आपको? बेनिफिट होगा, फायदा होगा, ब्लेसिंग्स होगा, आशीष होगा आपकी लाइफ में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 12-13। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो के अध्याय, एक बार इंग्लिश में पढ़िए, 12 और 13। For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. मैं इसका अंग्रेजी समझाते जाता हूं हिंदी में। For there is no distinction between Jew and Greek, यहूदी और जेंटाइल, हम लोग ग्रीक, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। उसका मतलब जिस यहू और फॉर द सेम लॉर्ड, सेम परमेश्वर सबका प्रभु है, बेस्टोइंग हिज रिचेस ऑन ऑल हु कॉल ऑन हिम, जो उसको बुलाता है उसको पैसा देता है, उसको संपत्तियां देता है, गोल्ड जमीन देता है। ये मेरे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, गोल्ड अच्छा लगता है, जमीन अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए ये चीज आगे चाहिए होता है। किसी को ऐसे नहीं है, किसी को पैसा नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, हाथ देख सकता हूं मैं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो पड़ोसी बोल दे इनको नहीं चाहिए, मेरे घर पे भेज देना परमेश्वर।
बोल सकते हैं आप इनको नहीं चाहिए, आंटी को अंकल को मेरे घर पे भेज देना। बोलते ज्यादा लग रहा है तो बोल देना आधा पास को भी भेज देना। आई लव इट, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए फाइनेंस चाहिए। जिसने काम किया उसको पता होता है। मैंने जब ये पढ़ा, मैंने सुना, उसका मेरे को समझ आया, उसका मतलब जो यहूदी मार्क जुकरबर्ग, जो यहूदी बड़े गूगल का मालिक, जो यहूदी बैंकों को चलाता है, उसी वो और मेरे बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और जो उसको पुकारता है वो शावर करना चाहता है। जैसे शादी के टाइम में आप जानते, बैठते लड़का लड़की बैठते, उनके ऊपर हम फूल डालते हैं। बोलते हैं परमेश्वर जो उसको पुकारता है उसको बेस्ट, उसको रिचेस के साथ आशीष देना चाहता है। कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल बी रिच। इसका मतलब है तू यीशु को पुकारेगा तो तू अमीर होगा। ये बाइबल वर्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने रिचनेस का मतलब जाके देखा, मूल भाषा में रिचनेस पैसा ही लिखा है या कोई शारीरिक कोई और आशीष है क्या? उसमें लिखा है गुड्स, मटेरियल, अच्छे धन संपत्ति, आशीष, अनुग्रह। आप लिखे रख लो, बिजनेसमैन हो, घर पे फाइनेंस चाहिए, बरकत चाहिए। हु एवर कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी रिच, जो आशीष पाएगा, अनुग्रह पाएगा। फॉर एवरीवन हु कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। जो सेव या सैल्वेशन का मतलब केवल शारीरिक उद्धार नहीं है, आपका फाइनेंस उद्धार पाएगा, बिजनेस उद्धार पाएगा, जिंदगी उद्धार पाएगा। और एक चीज और समझाता हूं, जितना आपका रेवलेशन है, जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना आपका वेट स्पिरिचुअल रेल्म्स में भी बढ़ता है। आत्मा में, अच्छा आप ये जानते हैं मेरे और आपका सबकी आत्मा का एक वेट है, जानते हैं आप? हैं? फोन का है, हमारी सोल का एक वेट है। मरने के बाद शरीर तोलते हैं, उसके बाद मैं चेक करके बताता हूं। अभी 0.27 ग्राम ऐसे कुछ है शायद। $21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंटेड पॉपुलाइज। हमारी आत्मा का जो वेट है 21 ग्राम है। जो सॉल है, समझो एक बंदा मरने के कुछ एक सेकंड पहले उसका तुल गया और मर गया, उसके बाद 21 ग्राम वेट कम होगा, उसकी आत्मा हट चुका है उससे। बट स्पिरिचुअल रन्स में देखते हैं, मेरा आपका जो परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करता है, उसका स्पिरिचुअल वेट बढ़ते 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 जाएगा। आप अपना स्पिरिचुअल रन्स में आपकी आत्मिक पावर, ताकत बढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करो। आपका वेट बढ़ाना चाहते हो, ये बाइबल वर्स मुझे मिल गया। फॉर एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम, जो परमेश्वर को बुलाएगा उसको रिचेस देगा। पुराने नियम में हमें पता है परमेश्वर धन देता है, संपत्ति देता है, नए नियम में भी पता है। बट परमेश्वर एक बाइबल वर्स जो छुपाया पड़ा हुआ है, बट जो ढूंढेगा खजाना है उसको मिलेगा। हु एवर लुक्स फॉर इट, जो उसको ढूंढेगा उसको मैं दूंगा। और स्क्रीन में हिंदी में भी डाल दीजिए एक बार, हिंदी में भी रोमियो अध्याय 10 का 12। और सिस्टम लेके आ जाओ, इंग्लिश और हिंदी इकट्ठे दिखाने वाला भी सिस्टम चाहिए। हाँ आ गया, पढ़ लीजिए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार 12 यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord is Lord over all, rich, Lord over all is rich unto all that call upon him। वो तो ट्रांसलेशन 12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपनी सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हिंदी, बहुत बार आप हिंदी बाइबल पढ़ते हो, मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश हिंदी बाइबल ले लीजिए। मूल भाषा से 50-60 साल पहले ट्रांसलेट हुआ और उस टाइम बहुत कुछ मूल भाषा में बहुत कुछ पता नहीं होता। बट आपको मैं समझा रहा हूं, जो परमेश्वर को बुलाएंगे, आज आपको ये समझदारी आ गया, जो प्रभु को बुलाएंगे वो उसके ऊपर किस चीज से वो आशीष देना चाहते हैं उसको। किस चीज से? किस चीज से? पैसा पैसा पैसा, गोल्ड, लैंड, जमीन, बोलो करेंसी, गोल्ड, जमीन, आशीषों से वो आपको आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन। Whoever call on the name of the Lord will be rich। जो प्रभु में सीरियसली चलते जा रहे हैं आशीष के साथ,
बाय द वे 10 अगर आप ढंग से चलोगे 15-20 साल के बाद आपको गाली सुनाएंगे लोग, ये आज बड़ी गाड़ी में चलता है, बड़ी आशीष में चलता है, बड़ी अनुग्रह में चलता है। और ब्लेसिंग का एक और सीक्रेट है, जब तब तक आप ब्लेस नहीं हुआ, जब तक दूसरों को देके ईर्ष्या ना आ जाए तब तक आप ब्लेस नहीं है। और रियल ब्लेसिंग्स है। पर बाइबल में लिखा गया दूसरा देके ईर्ष्या, इसको इतना कैसे मिला, इसको इतना आशीष कहां से मिला। बट जो यीशु के पीछे चलता रहेगा ढंग से उसकी वचनों के अकॉर्डिंगली, गॉड विल मेक यू रिच। आमीन। ये आज आप कॉन्फिडेंस के साथ जाना इंग्लिश उस बाइबल वर्स रोमियो 10:12, फॉर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन Jew and Greek, the same Lord is the Lord of all, bestowing his riches on all who call on him। हरीश बुलाएंगे, दाऊद बुलाएंगे, मोहम्मद बुलाएंगे, शर्मा बुलाएंगे, भाटिया बुलाएंगे, जो आपका नाम है, सीमा, गीता, खुशबू, जो बुलाए आपका नाम कुछ भी हो, सबको वो आशीष अनुग्रह संपत्ति देना चाहता है। Whoever calls on the name of the Lord, he will make you rich। वो अनुग्रह देना चाहता है। मैंने मार कर रखा है, मेरा स्टडी चल रहा है उसके ऊपर, मैं समझना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्लियर कट बोला गया, बट बहुत बार हम इस चीज को समझ नहीं रहा। तीसरा बेनिफिट हम देखेंगे परमेश्वर का बाइबल वर्स है जेम्स अध्याय 4:8, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करने से क्या मिलेगा बताओ? रिश्ता डेवलप होगा। बोलो प्रभु के साथ, जो राजाओं के राजा हैं, जो मनुष्यों के शरीर के अंदर सोना डाल रखा है, उस परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता डेवलप होगा। जो क्रिएटर गॉड है, जिसने किडनी बनाया, जिसने हार्ट बनाया, जिसने हर आशीष अनुग्रह बनाया और शरीर खुद रिपे, उसके साथ आपका रिश्ता डेवलप होगा। आप चाह रहे मेरा रिश्ता अभी चाचा के साथ डेवलप हो जाए, मामा के साथ डेवलप हो जाए, बट आपका रिश्ता इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति परमेश्वर के साथ डेवलप होगा। जेम्स अध्याय 4:8, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ। आप खुदा के पास बैठिए, जाइए। जैसे इज़ाक, मैं एक स्टेप उठाऊंगा, आप एक स्टेप उठाना मेरे साथ। मैं प्रभु के निकट आ रहा है, मैं स्टेप उठा रही है, क्या कर रहा है? वो भी पास आ रहा है। आप ड्रॉ क्लोज टू हिम, आप और परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बन जाएंगे। होली स्पिरिट, परमेश्वर में आप वननेस में जाएंगे, वननेस में आप जाएंगे खुदा के साथ। ड्रॉ नियर टू हिम, ड्रॉ नियर टू हिम। और हम कहां अभी? कोई कह रहे पास जी लग रहा है प्रभु तो चाइना में, मैं तो अभी कन्याकुमारी में बैठा, शुरू ही नहीं किया अभी तक बैठना। अच्छा, बाय द वे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए नहा धोआ के सफेद कपड़ा बैठ के जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पीरियड जी, मेरा मासिक धर्म चल रहा है, बैठ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? बिल्कुल बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं? हाँ जी। बहने बोलो हाँ जी, बैठ सकते हैं। आप अपना पापा प्रभु के लिए आप अशुद्ध नहीं है, आपको प्रभु ने बनाया। घर पे डेथ हो गया, बैठ सकते हैं? पाप हो गया कल मेरे से, मैंने कुछ गलत काम कर लिया, बैठ सकते हैं? 100% आपने बैठना है, पापा के पास बैठना है। क्योंकि शैतान बोलेंगे आपकी कान में, तू अशुद्ध है, तू गलत है, तू पापी है, तू लायक ही नहीं उसकी उपस्थिति में जाना। बट आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आप शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, आप शुद्ध हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के लहू ने आपको धोल चुका है। यीशु मसीह की किसने आपको धोल चुका है? यीशु का लहू ने। कोई पाप नहीं आपके ऊपर, आप इस चीज को समझना, आप पापी नहीं है। और आप जेम्स 4:8 में क्या लिखा है? ड्रॉ नियर टू हिम, उसके करीब जाएंगे, वो भी स्टेप उठा के आपके साथ आएंगे, वो और आप वननेस में, एकताई में आप जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब आप बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु बोलेंगे ये अध्याय पढ़, वो अध्याय पढ़, ये बाइबल वर्स में मनन कर। इस धरती का आपके हाथों में बाइबल है, मैं देख सकता हूं बाइबल कहां है आपके हाथों में? आपकी कहां है? पड़ोसी के क्यों ले रहे हैं? अपनी होना चाहिए। अब कपड़ा पूछेंगे तो, अपनी अंडरवेयर पूछेंगे तो पड़ोसी का तो निकालेंगे तो नहीं है ना हम। अपनी कपड़ा, खुद की बाइबल होना चाहिए, खुद की बाइबल। किसी को देना ही नहीं हो बाइबल, गिफ्ट में भी नहीं देना। मैं तो अपनी किताब किसी को नहीं देता, अपनी बुक्स, अपनी बाइबल भी किसी को नहीं देता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पर्सनल चीज लिखा है उसमें, टाइम स्पेंड किया, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ आप शेयर नहीं करते, ये देते नहीं है। नया लिया आपने, 2-4 मार्क किया, कुछ लिखा नहीं, आप दे सकते, बट बहुत कम। मैंने 1 या 2 लोगों को अपनी कोई बाइबल मैंने आरती ने दिया होगा, बहुत रेयर, बहुत रेयर। नहीं तो प्रभु बोले दो उसको बाइबल, देन वी गिव इट। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस किताब,
अमेरिकन प्रेसिडेंट पढ़ता है, उस किताब कोई राजा पढ़ रहा है, उस किताब कोई बिलियनर पढ़ रहा है, उस किताब जो आपके हाथों में बैठा है, जो इन्वेंशन जिन्होंने किया उन्होंने पढ़ के उसमें से इन्वेंशन निकाल के आया, वो सेम किताब आपको हाथों में दिया गया। इस धरती का मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब। सारे धर्म के ग्रंथ एक साइड में रखो और बाइबल एक साइड में रखो, तब भी बाइबल का ही वेट ज्यादा ही रहेगा। आप इस चीज को समझना, क्योंकि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने अलग अलग ग्रंथ पढ़ा है, मेरे को बचपन से ज्ञान पाने की इच्छा था, पढ़ते आया, वो नेचर था डे वन से। सो बट मुझे पता है परमेश्वर का इस वचन, ये सुपर क्लास है, क्योंकि खुदा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने खुद लिखा गया वचन है ये। और आप अध्याय जॉन 16, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 to 13, बुक ऑफ जॉन पढ़ रहे हो ना आप, समय पा रहे हो ना? कल से क्या करेंगे? आज आप खाना खाएंगे, जाएंगे, थक जाएंगे, सो जाएंगे, बट सुबह टाइम सेट करिए। स्कूल में जाना है आपको 7 बजे आपको तैयार होकर निकलना है। आप 6 बजे उठते होंगे, 5:30 उठिए। जस्ट आपने बैठता नहीं है, 10 मिनट्स बैठिए परमेश्वर को बसी में। कितने मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट, 20, आधा। पहला दिन जाके 2 घंटा बैठने मत जाना, क्योंकि आप नहीं बैठ पाओगे, बोरिंग लगेगा आपको। Just start with 10 minutes. 10 minutes. John chapter 16, verse 12 to 13. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया, होली स्पिरिट है। उस परमेश्वर की, उस पवित्र आत्मा की पैर पे बैठ के सीखने का मौका आपको परमेश्वर देगा। इस धरती का सबसे बड़ा गुरु है पवित्र आत्मा। उसकी उपस्थिति में आप बैठ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। सोचना क्या क्या आने वाला दिन, भविष्य। आपको जाके किसी फूलझड़ी बाबा, किसी बंदे को, प्रॉफिट को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं। मेरा भविष्य क्या होगा, मैंने आपका ऑलरेडी बता रखा है। आपकी स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपकी भविष्य अच्छा ही होगा यीशु के सामर्थ नाम से। किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछना ही नहीं है मेरे साथ क्या होगा। मैं कह रहा हूं अच्छा होगा, भला होगा, चंगा होगा, ब्लेस्ड होगा यीशु के सामर्थ नाम से। किसी से मत पूछने जाना मेरे साथ क्या होगा, फैंटास्टिक होगा, ब्लेस्ड होगा, अमेजिंग होगा। ये आपको समझना, दिमाग में घुसा के रखना है। और आने वाले दिन आपकी व्यवसाय में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, बच्चों के साथ क्या क्या स्टेप्स उठाने, क्या क्या काम आपको करने, वो सब परमेश्वर आपको लीड करे, गाइड करेगा। आप बैठोगे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके साथ स्टेप्स क्या उठाने। मेरे व्यवसाय में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरा बेटा ये सुन नहीं रहा, मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। परमेश्वर के आत्मा आपको गाइड करेगा, क्या क्या स्टेप्स उठाने, क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये सब करेंगे कौन? पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। इस कब होगा? जब आप समय बिताना। फोन ऑफ रख के दूसरी कमरे में छोड़ के जाना। दूसरी कमरे में वही छोड़ सकते हैं जिसको, उसके अंदर कोई सीक्रेट को किसी को पता चल गया तो कोई पंगा नहीं होता। फोन वही छोड़ सकते हैं जो बीवी या हस्बैंड के पास छोड़ के गया तो किसी और का बोल रखे, उसमें नंबर उल्टा सीधा सेव कर रखा है कुछ और नाम पे, वही कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हैं। जिसको पता होगा कोई सीक्रेट नहीं, कोई उठा के पड़े, कोई काम प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे आना भी जरूरी है। आपको पता है आधा घंटा आप ऑफ रखिए फोन, दूसरी कमरे, नोटिफिकेशंस आता रहेगा, डिस्टर्ब होगा, बट आपने कुछ 1 आवर 1.5 आवर आप बैठते हो, वो काम करना आपने। और स्क्रिप्चर 2 पीटर अध्याय 3:18, आज आप पढ़ रहे हो ना, आज आप टीचिंग सेशन है, आप लर्न कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आज मैं आपको सिखा के भेजूंगा और कल से आप उठेंगे, हर बंदा प्रभु की उपस्थिति में डेली टाइम स्पेंड करने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। डेली आप क्या करेंगे? डेली क्या करेंगे? अभी पहला दिन में आप निकलने के पहले, दिन काम होने के पहले आप किससे मिलेंगे? परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं है 500 साल हो गया पास्टर जी, कुछ नहीं हो रहा, होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। 2 पीटर अध्याय 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और यूनानुयक होती रहे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए।
but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. आगे पीछे एक बाइबल वर्ड से ऐड नॉलेज, ऐड टू द नॉलेज, ग्रो इन ग्रेस, उसी में लिखा गया 18 का, एंड इन ग्रेस एंड इन द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड इन द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये टीवी के साथ ही स्पीकर रखा गया, सिस्टम सेट नहीं है, थोड़ी सी दूर चाहिए। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर का उपस्थिति में आप बैठोगे, वचन की ज्ञान आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे क्या होगा? वचन की ज्ञान, बोलो वचन की ज्ञान, क्योंकि नॉलेज जिसकी लाइफ, आपकी स्कूल में, स्कूल आप बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट सर आ गया, समझो आपका चेयरमैन आ गया, स्कूल का मालिक आ गया, समझो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया, तो बोल दिया आके आप हमारा देश के बारे में 4 लाइन बोलिए। जिसके पास किसी के सामने खड़े होके बोलने का ताकत और जिसके पास ज्ञान है वो ही जाके उधर खड़े होके बोल सकते हैं, है ना। और उसी को उस टाइम हो सकता है कलेक्टर साहब के साथ, डीसी के साथ फोटो खिंचवाएगा, बट जिसके पास वो ज्ञान नहीं है उसके लिए वो मौका क्या हो गया, उसके हाथों से चला गया। आपको परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप बाइबल का रेवलेशन, फाइनेंस का हो, आशीष का हो, उस रेवलेशन घुसेगा, फिर वो मैनिफेस्ट होना शुरू होगा आपकी लाइफ में। अब रोमियो का 10 की 12 का एक बाइबल वर्स मैंने आपको दिया गया, जो बुलाएगा, कोई यहूदी कोई यूनानी नहीं है, बट जो यीशु को पुकारेगा, उसके साथ रिलेशन बनाएगा, उस सबको उसके ऊपर वो आशीष के साथ, फाइनेंस के साथ, जमीन के साथ, गोल्ड के साथ वो बरसाना चाहते हैं आशीष को। वो ज्ञान अभी मेरे अंदर आ गया, आपके अंदर आ गया। आप अभी क्या करोगे? परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना कोशिश, लालच पे नहीं है, ये नहीं है लालच के साथ बैठो, मैं जो पैसे के लिए मैं चर्च जा रहा हूं, पैसे के लिए प्रभु के साथ है, नहीं, बट ये एक बाई प्रोडक्ट है। आप रिलेशन बनाएगा, बाई प्रोडक्ट मतलब मेन आपका पर्पस वो नहीं है पैसा मिले, आशीष मिले, बट वो देगा 101% आपको बरकत सामर्थ में परमेश्वर बढ़ाएगा, और ये उसका बाई प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट होगा, एक और ब्लेसिंग्स उसके साथ आएंगे। और एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, ब्यूटी आप बढ़ाना चाहते हो, खूबसूरती बढ़ाना चाहते हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे आते हैं, कुछ सालों के बाद आप देखना उनकी ब्यूटी, खूबसूरत, ग्लोरी सब चेहरे पे बढ़ेगा। इसलिए चर्च में जब बच्चे आते हैं, गली के कुत्ता भी उनको मोड़ के नहीं देखता था, 2-4 साल चर्च में आने के बाद उनको लगता है अब तो मैं वर्ल्ड क्वीन बन गया या बॉय बन गया, अब लोग बहुत मेरे पीछे आ रहे हैं। अब भाई साहब आपकी पीछे नहीं है, वो आपकी मसा के पीछे, जो परमेश्वर ने आपके चेहरे पे दिया, लाइफ पे दिया गया, वो मसा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन बढ़ते रहेगा, डे वन में बेनिफिट होगा, ब्लेसिंग्स होगा। और आपकी हर बंदे के अंदर लोग सुसाइड करते हैं, लोगों के अंदर एक कमी महसूस होता है, खाली खाली सा महसूस होता है। बहुत सारे आपके दोस्त के साथ बैठेंगे, वो क्या बोलते हैं, मेरे को क्या हो रहा है, खाली खाली महसूस हो रहा है, बट मुझे कभी महसूस नहीं हुआ खाली खाली, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। आप भी प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, आपको खाली खाली महसूस होगा ही नहीं है, क्योंकि आप किससे भर रहे हो? डेली पवित्र आत्मा से आप भरते जा रहे हो। सो परमेश्वर के साथ आप बैठोगे, डेली क्या करेंगे? कल से स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। कुछ तो वर्शिपर्स टीम भी भूल गया, आप स्पेंड टाइमिंग विद द लॉर्ड, आपकी अपडेट आ ही नहीं रहा। कुछ वॉलंटियर टीम भी भूल ही गया स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। जिस चीज के द्वारा आप सक्सेसफुल हुआ, मसा पाया, वो काम करना बंद नहीं करना, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो मसा, वो आशीष, अनुग्रह हाथों से चले जाएंगे। बहुत बार लोग सोचता है मुझे सक्सेसफुल होने के लिए रिश्ता बनाना है, इधर बनाना है, उधर बनाना है, बट जो रिश्ता परमेश्वर से बैठे बना, वो आपको एक दिन शिरोमणि बनाएगा। आमीन, आमीन। आप क्या करेंगे? आज जाते हुए कल से एक 100 पन्ने का 50-60 रुपए का आता है, एक किताब आता है, पेन ले लीजिए 10 रुपए का, और जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते, प्रभु आपको बोल रहे लिख के जाओ। अच्छा, मेरे लिए विजन मत देखना, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, चर्च के लिए, चर्च का पुलपिट पासी। कल प्रार्थना में मैंने देखा पुलपिट उधर होते हुए,
कल से हमें उधर बना देते प्लीज। ओ मैं बोलूंगा द लॉर्ड टॉक टू मी, नहीं होने वाला है। सपना देखा है जी, पुलपिट उधर बनाते हुए हम कर रहे जी। प्लीज खुद के लिए बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में। सोच है, सोच परमेश्वर ने बोला मत बोलिए, क्योंकि इस चीज को मैं समझता हूं अच्छी तरीके से। और कुछ लोग प्रार्थना बहुत ज्यादा करते हैं, बहनों में मैंने देखा बाइबल कम पढ़ते, और जो बंदा बाइबल कम पढ़ते उसका वेट नहीं बढ़ेगा स्पिरिचुअल लम्स में। आदमी कह रहा है भूल जाओ पास्टर जी, मैंने बीवी के ऊपर छोड़ रखा है बाइबल पढ़ना, प्रे करना, सब कुछ घरवाली करेंगे। घरवाली का स्पिरिचुअल वेट बढ़ता रहेगा, आप कहां जाओगे? आदमी को लीड करना पड़ेगा। मेरे वाइफ से ज्यादा मैं प्रे करता हूं, उससे ज्यादा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं, वो बैठता है उससे ज्यादा, क्योंकि लीड करना है आपको करना पड़ेगा, किसी के ऊपर आप नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। और फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा। और खुदावंद ये एक्सपेक्ट करते हैं आप बैठिए और आप देखना, आप उसके बाद आप सोते हो रात को, आपको लगेगा सिर में मूवी चल रहा है, अलग अलग बात परमेश्वर कर रहे हैं, बाइबल वर्ड्स हो रहे हैं, काम हो रहा है, चीज हो रहा है। और चर्च का दूसरी कोई बहन भाइयों के लिए कॉलिंग, तेरा बुलाहटी है, वो भी देखने मत जाना। मैं बैलेंस करके जा रहा हूं, क्योंकि ये गलतियां करते हैं। मैं तेरे को इधर देखा उधर देखा, ये करते हुए कल से तू बिशप बन गया, अब उसका ड्रीम है व्यवसाय करना, और आप कह रहे बिशप बन गया। वो खुद को कंफ्यूज मत कराना। नए विश्वासियों के पास 50 रुपए चाहिए, जैसे कुछ भविष्यवक्ता ने प्रोफेसी करने के टाइम उनकी उम्मीद है कि लिफाफा मिल जाए, 200 रुपए मिल जाए, वो वैसे दे देना उनको। मैं आपको बता रहा हूं, आप बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता है, उनको लिफाफा का उम्मीद है, उनको वैसे ब्लेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आएंगे अपनी पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।